स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो यही है, आखिर वो वाइट गेट है क्या जहां से मैक्स और हॉली एंटर कर रहे हैं? उस गेट का एग्जिट कहां है? आज इस वीडियो में मैं आपको उसका एग्जैक्ट आंसर देने वाला हूं और यकीन मानो आंसर सुनकर आप जेन्युइनली शॉक हो जाओगे। साथ ही हम जानेंगे आसमान से आखिर कौन गिर रहा है, वो रेड कोर न्यूक्लियस असल में क्या है, क्या माइक अपसाइड डाउन में जाएगा और सबसे जरूरी वो व्हाइट डोर खुलता कहां है? तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि कुछ ईस्टर एग्स ऐसे हैं जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री है और इस वक्त हम सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स ही कवर कर रहे हैं तो मिस करना बेवकूफी होगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 में माइक अपसाइड डाउन जाएगा। ट्रेलर में ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है। एक सीन में माइक 11 के पास जाता है और बोलता है कि हमें ये सब साथ मिलकर खत्म करना होगा। उसी फ्रेम में हमें स्टीव भी दिखता है और दूसरी तरफ एक सीन है जहां माइक डस्टिन को गले लगाता है। मतलब साफ है, माइक रियल वर्ल्ड छोड़कर अपसाइड डाउन में जाकर बाकी ग्रुप से मिलने वाला है। अब सवाल ये है, क्या विल भी साथ जाएगा? मुझे पर्सनली नहीं लगता। मेरी थ्योरी के हिसाब से विल रियल वर्ल्ड में ही रहेगा क्योंकि आगे जाकर उसकी वहां बहुत बड़ी रोल बनने वाली है। थोड़ा वेट करो, आगे बताऊंगा तो सब कनेक्ट होने लगेगा। अब बात करते हैं उस सबसे कंफ्यूजिंग चीज की जिसे लोग कभी फायरबॉल कह रहे हैं, कभी रेड कोर, कभी न्यूक्लियर टाइप एनर्जी। ऑनेस्टली बोलूं तो इसका प्रॉपर नाम किसी को नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहले ये समझो, ये सीन हॉकिंस लैब के एरिया का है। आउटसाइड से देखो या अंदर से, ये वही लैब वाला जोन है और उसी के सेंटर में रूफ के ऊपर वो रेड न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये दो चीजें हो सकती हैं। ऑप्शन 1, ये चीज इतनी पावरफुल है कि आसपास की वॉल्स, सीलिंग सब कुछ मेल्ट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अपसाइड डाउन कोल्ड एनवायरनमेंट है और वेकना या डेमोगॉर्गन्स हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए प्योर फायरबॉल थ्योरी थोड़ी वीक पड़ जाती है। हो सकता है ऑप्शन 2, ये मेल्टिंग हीट की वजह से नहीं बल्कि टाइम कोलैप्स का संकेत हो। मतलब रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन के बीच का टाइम डिफरेंस खत्म हो रहा है। वॉल्स मेल्ट होना सिंबॉलिक भी हो सकता है कि रियलिटीज मर्ज हो रही हैं। ऑप्शन 3, ये सबसे वाइल्ड थ्योरी है लेकिन कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। विल ने कई बार ड्रैगन ड्रॉ किया है, सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक। डंजन्स एंड ड्रैगन्स लोर में फाइनल थ्रेट एक 3 हेडेड रेड ड्रैगन होता है। रेड न्यूक्लियस से निकलते फ्लेयर्स ड्रैगन टीज भी हो सकते हैं। वीक थ्योरी है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब एक और सीन है जहां ब्लास्ट के बाद 2 लोग हवा में उछलते दिखते हैं। काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये कौन है। मेरे हिसाब से ये जॉनथन और नैन्सी हैं। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड डाउन लैब एरिया का सीन है। मैक्सिमम शॉट्स में नैन्सी और जॉनथन इसी न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते दिखते हैं। जो हेयर दिख रहे हैं वो नैन्सी के हेयर से मैच करते हैं, तो सेफेस्ट आंसर यही है, जॉनथन एंड नैन्सी। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, वो व्हाइट गेट खुलता कहां है? तो मैक्स और हॉली जिस डोर से एंटर कर रहे हैं उसका एग्जिट कहां है? आंसर सुनो ध्यान से, वो गेट खुलता है माइक के घर के बेसमेंट में। हाँ, बिल्कुल वहीं जहां ये लोग डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। मैंने जाकर चेक किया, सीजन 5 एपिसोड 1 में हॉली बेसमेंट का डोर खोलती है सबको बुलाने के लिए और वही डोर है। डोर का कलर सेम, हैंडल सेम, एंगल सेम और गेट ओपन होते ही स्टेयर्स दिखाई देती हैं। बेसमेंट ओपन होते ही स्टेयर्स ही होती हैं। एग्जैक्ट मैच। मतलब मैक्स और हॉली इस गेट से एंटर करके सीधा माइक के बेसमेंट में पहुंचेंगे। अब ट्विस्ट ये है कि वेकना का जो सीन है जहां उसकी बॉडी फ्रैक्चर होने लगती है वो भी माइक के घर में ही है। स्टेयरकेस की वुडन रेलिंग ट्रेलर और एपिसोड दोनों में सेम है। मतलब हॉली तो घर पहुंच गई लेकिन उसके पीछे वेकना भी रियल वर्ल्ड में आ गया। अब सवाल, वेचना हवा में कैसे लटका? मेरी थ्योरी, विल रियल वर्ल्ड में है और माइंड कनेक्शन अभी भी एक्टिव है। वो सेंस कर सकता है कि हॉली डेंजर में है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि विल वेकना को उसी तरह हवा में लटका दे जैसा वेकना विक्टिम्स के साथ करता है। अब फाइनल मिस्ट्री, जो कैरेक्टर ऊपर से गिर रहा है वो कौन है? हॉली नहीं है क्योंकि हॉली ड्रेस पहनती है, यहां जीन्स दिख रही हैं। स्टीव, जॉनथन सबसे ज्यादा सेंस बनता है। मैक्स, जीन्स मैच करती है, बॉडी हाइट मैच करती है, हेयर स्ट्रक्चर मैच करता है। पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्स एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जाते वक्त गलत जगह गिर गई और क्योंकि मैक्स ऑलरेडी कोमा स्टेट में है तो उसे फिजिकल डैमेज का इफेक्ट कम पड़ेगा।
अब लास्ट और सबसे इमोशनल क्वेश्चन, क्या स्टीव मरने वाला है? यू डाई आई डाई डायलॉग के बाद फैंस का डर वैलिड है। ट्रेलर में डस्टिन अकेला दौड़ता देखता है एक हग सीन में। स्टीव मिसिंग है और डस्टिन बाद में जोनाथन को हग करता है। नॉर्मली डस्टिन सिर्फ स्टीव को हग करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टीव ने सैक्रिफाइस किया हो और डस्टिन एस्केप कर रहा हो। 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन डायरेक्शन वही लग रही है। अब तुम्हारी बारी, कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगी। कुछ ऐसा नोटिस किया जो मुझसे मिस हो गया? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाइप ऑप्शन दबाना मत भूलना। अगले 10 दिन बहुत थ्योरी हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।